क्राइम की दुनिया में न उम्र देखी जाती है, न कद काठी, न ही दिन, महीने और सालों का अनुभव। सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, 56 इंच का सीना और कुलाचे मारता जिगरा, जो किसी को भी कभी भी कहीं भी ठोक दे। और ये दोनों ही चीजें थी एक फितूरी लड़के के अंदर। ऐसा लगता है 100 साल पहले लिखी बिहारी सतसई की ये पंक्ति देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, मानो इसी गैंगस्टर के बारे में कही गई। ये कोई और नहीं, दुर्लभ कश्यप था, जो डंके की चोट पर क्राइम करता, सोशल साइट्स के सहारे ऑनलाइन क्राइम की रेट तय करता और फिर गोली चला देता। लेकिन एक दिन खंजर भी चले, गोलियां भी चली और 20 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप को ढेर कर दिया गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सभी बताएंगे। पहले दुर्लभ की अति दुर्लभ कहानी सुन लीजिए। आंखों में काजल, माथे पर तिलक, गले में काला गमछा, कभी छोटे कभी लहराते लंबे बाल और हर फिक्र को धुएं में उड़ाती चाल। पहली बार देखने पर हर नजर धोखा खा जाए, ऐसा लगे मानो किसी बच्चे ने जोग ले लिया है या कोई बाल ब्रह्मचारी दुनिया को हिलाने निकला हो। लेकिन ये जितना भोला नजर आता था, उतना ही खतरनाक इरादे और तेवरों वाला था। दुर्लभ कश्यप के किस्से एमपी का बच्चा बच्चा जानता है। माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों से कहने लगी थी, सो जा बेटा वरना दुर्लभ आ जाएगा। भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हाँ, दुर्लभ प्रजाति के दुर्लभ कश्यप की यही पहचान थी। नाम के माफिक वो कम उम्र में दुर्लभ किस्म का गैंगस्टर बन चुका था। हैरान करने वाली बात ये थी कि जैसे वो खुद एक खास किस्म का वेशभूषा में रहता था, वैसा ही चोला इसका गैंग भी उड़ता था। हिस्ट्री शीटर दुर्लभ कश्यप के गैंग के बदमाश उसी के बनाए ड्रेस कोड और नक्शे कदम को आज भी कॉपी किया करते हैं। एक बात और गौर करने वाली है, दुर्लभ और उसका गैंग खुद को महाकाल का बहुत बड़ा भक्त बताते थे और अक्सर उज्जैन में महाकाल के दर्शनों को जाया करते थे। दुर्लभ कश्यप का इशारा मिलने की देर भर होती, गैंग के बालिग और नाबालिग बदमाश महाकाल का नाम लेकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते। दुर्लभ के गैंग से जुड़ना नए नए लड़कों को सगल बन चुका था। तमंचा लहराना, धमकी देना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ठेका लेना दुर्लभ का गैंग अपनी शान समझता। डर किस चिड़िया का नाम है, ये शब्द किस डिक्शनरी में मिलता है, छोटी छोटी उम्र के लड़कों को पता ही नहीं था। बाकायदा क्राइम के धंधे को ऑर्गेनाइज वे में चलाने के लिए पूरी पलटन तैयार हो चुकी थी। महज 16 की उम्र में दुर्लभ कश्यप बदमाशी की दुनिया में कुख्यात हो चुका था। इसकी वजह भी बहुत अजीब और चौंकाने वाली थी। ऐसा कहा जाता है कई साल पहले दुर्लभ के पिता और मां अलग हो गए। मां उज्जैन में ही एक सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी। कुछ वक्त तक दुर्लभ पिता के साथ रहा। एक इंटरव्यू में दुर्लभ के पिता ने बताया, उनका बेटा कभी पढ़ने में बहुत होशियार हुआ करता था। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोला करता था। यही नहीं, फ्रेंच तक सीख रखा था। सुबह 4 बजे उठ जाया करता था, बास्केटबॉल खेलने जाया करता था। लेकिन 2016 में दुर्लभ अपनी मां के पास चला गया। उस साल अप्रैल मई के महीने में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ लगा था। बस इसी सिंहस्थ कुंभ से दुर्लभ कश्यप की जिंदगी ने 360 डिग्री घूम गई। दुर्लभ देर रात तक कुंभ में घूमता। सिंहस्थ कुंभ में साधु, महात्माओं और अघोरों की जिंदगी को देखते देखते पहले दुर्लभ ने उन जैसा बनने की ठानी, वैसे ही वेशभूषा अपनाई। उज्जैन में उसे मां से खर्चे के लिए एक मुश्त काफी पैसा मिल गया था। इन पैसों का इस्तेमाल अब वो धीरे धीरे अय्याशी करने में उड़ाने लगा। वो दिन भर दोस्तों के साथ अफीम, गांजा फूकता और बदमाशी करता। शौक में बदमाशी करते हुए दुर्लभ कब 16 साल की उम्र में कब हिस्ट्री शीटर बन बैठा, खुद उसे पता नहीं चला। बाकायदा गैंग बना लिया। मर्डर के आरोप में एक बार जेल तक हो आया। फेसबुक पोस्ट पर रंगदारी, लूट और मर्डर करने की इश्तिहार देना शुरू कर दिया। दुर्लभ कश्यप और उसका गैंग इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर स्टेटस डालकर रखा था, वो कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करें। ऐसा भी कहा जाता है दुर्लभ और उसके गैंग की बदमाशों की फेसबुक आईडी को चलाने के लिए बाकायदा एक सोशल मीडिया टीम बनाई गई, जो दहशत फैलाने वाले पोस्ट लिखकर उन्हें वायरल करने लगे।
इसी सिलसिले में साल 2018 में पुलिस ने दुर्लभ और उसके गैंग के गुर्गों को पकड़ लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्लभ के बहुत बुरे हाल दिखाई दे रहे थे। उसकी शर्ट फटी थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुर्लभ और उसके साथियों को मीडिया के सामने पेश किया था। – 2018 में दुर्लभ को जब पकड़ा गया तब नाबालिग होने के चलते उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। आयु परीक्षण के बाद अप्रैल 2019 में दुर्लभ को इंदौर ट्रांसफर कर दिया गया। करीब 1 साल से अधिक वक्त तक दुर्लभ भैरवगढ़ जेल में रहा। विरोधी गैंग और पुलिस के डर से दुर्लभ ने खुद जमानत नहीं करवाई। जिस पुलिस अफसर सचिन अतुलकर ने दुर्लभ को पकड़ा, उन्होंने ही उससे एक बार कहा था, देख तू जेल में ही सुरक्षित है, उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, बाहर निकलेगा तो कोई भी तुझे मार देगा। हुआ भी यही। आईपीएस सचिन अतुलकर की भविष्यवाणी सच साबित हुई। साल 2020 में लॉकडाउन से कुछ दिन पहले दुर्लभ कश्यप जमानत पर छूटा और इंदौर में रहने लगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, वो एक बार फिर अपने माँ के पास उज्जैन लौट आया और वहीं रहने लगा। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए मगर सीना चोरी से न जाए। दुर्लभ ने भी यही किया। वो खुद को डॉन समझने लगा। उज्जैन का बेताज बादशाह मान बैठा। तमंचा हर वक्त कमर में दबाए चलता, किसी को भी ठोकने का दम रखता। बस यही सोच दुर्लभ के लिए जानलेवा साबित हो गई। लॉकडाउन के बाद उसने कई बार फिर से देर रात तक पार्टी करना, घूमना और बदमाशी करना शुरू कर दिया था। तारीख 6 सितंबर रात के करीब 1 बजे दुर्लभ और उसके दोस्तों ने पहले कमरे में पार्टी की, खाना खाया और उसके बाद वो हेलावाड़ी इलाके में चाय पीने के लिए निकल गए। रात के करीब 1:30 बजे दुर्लभ और उसके कुछ साथी हारफुल वाली गली में ठीक इस जगह पर पहुंचे। यहाँ एक चाय की दुकान आधी रात के बाद भी खुली थी। इस बीच दूसरे गैंग का सरगना शाहरुख और शहनवाज अपने भाई और कुछ बदमाशों के साथ वहां पहुंच गया। दोनों ही गैंग के बीच अचानक पहले की किसी बात पर बहस हो गई। इस बीच दुर्लभ ने कमर में दबाया तमंचा निकालकर शहनवाज पर फायर कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। लेकिन अब तक दुर्लभ के साथी फरार हो चुके थे। अकेले पड़े दुर्लभ को मौका मिलते ही शहनवाज के भाई और साथियों ने घेर लिया। दुर्लभ को चाकू से 34 बार गोदा गया। जब तक दुर्लभ की सांस चली, उस पर चाकू चलते रहे। मौका वारदात पर ही दुर्लभ ने दम तोड़ दिया। दुर्लभ हत्याकांड के कुछ दिनों बाद मुख्य आरोपी सिराज बाबा उर्फ चाय वाला की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी से एक बात जरूर साबित हो गई है। क्राइम और क्रिमिनल चाहे बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा, उसकी उम्र कम होती है। गैंगस्टर या तो जेल में सड़ता है या एनकाउंटर में मरता है या फिर गैंगवार में ढेर हो जाता है।